नमस्कार दोस्तों, आप सही किताब पर स्वागत है। ये केवल एक मोटिवेशनल वीडियो है। मोटिवेशनल वीडियो किसके लिए है? जो आईटीबीपी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कम्बेटेंट मिनिस्ट्रियल की तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत से बच्चों को होता क्या है कि एग्जाम से कुछ दिन पहले होता क्या है कि वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। उन्हें लगता है क्या एग्जाम दें यार, सेंटर दूर गया है, सिलेक्शन होगा नहीं, क्या करना। यहाँ पर एक बहुत अच्छा फैक्टर काम करता है जिसे हम कहते हैं लालच। तो मैं आपको लालच देने वाला हूं कि आपको एग्जाम क्यों देना चाहिए। शायद हो सकता है कि आपका सिलेक्शन इसी पोस्ट पे लिखा हो। एग्जाम छोड़ने से तो आपका सिलेक्शन तो बिल्कुल नहीं होने वाला, मगर एग्जाम देने पर आप सभी की यहाँ प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1/2 की। या तो आपका सिलेक्शन होगा या तो नहीं होगा। चलो फिर करके ही ट्राई करेंगे, एग्जाम दे के ही ट्राई करेंगे। चलते हैं आज की वीडियो में, आपको मैं पूरा ही जॉब प्रोफाइल बताऊंगा, पूरा ही मोटिवेशन के साथ, और सब कुछ आप सभी को पता चलने वाला है, मजा आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इसकी जॉब प्रोफाइल कैसे बताऊंगा, तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रो देता हूं। अगर जो मेरी वीडियो पहले से देख रहे हैं, मतलब पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले काफी लोग देख चुके हैं, तो मैं 2017 की वैकेंसी जो 2019 में कंप्लीट हुई थी, मैं उसमें सिलेक्टेड एससीएम, यानी कि आप कह सकते हैं कि हेड कांस्टेबल कॉम्बेटेंट मिनिस्ट्रियल, ठीक है, रह चुका हूं 2019 में। 1 अक्टूबर को मेरी ज्वाइनिंग है 2019 की। ठीक है भाई, ज्वाइनिंग किया मैंने, और 2 जुलाई 2021 को रिजाइन कर दिया मैंने। रिजाइन कह सकते हैं या फिर प्री मैच्योर रिटायरमेंट। ठीक है भाई, प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले ली मैंने। ठीक है, ये मैंने क्या किया है, मैंने 2017 की भर्ती थी, 2019 में कंप्लीट हुई, 1 अक्टूबर को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, और ट्रेनिंग वार्निंग कंप्लीट करने के बाद सब कुछ 2 जुलाई तक मैं यहाँ रहा, काम किया आईटीबीपी में। उसके बाद मैंने रिजाइन दे दिया, ये कह सकते हो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लिया। रिटायरमेंट कई तरह के, इसके बारे में अलग वीडियो में बात करेंगे, और रिजाइन क्यों दे दिया इसके बारे में अलग वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हो तो लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो अगर आप मिनिस्टर तैयारी करते हो। अब ये तो मेरी प्रोफाइल हो गई कि मैं इसके बारे में कैसे बताऊंगा, क्योंकि मैं इसमें काम कर चुका हूँ। तो सबसे पहले देखिए, एक बच्चे को एक जॉब से क्या चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहली चीज होती है उसकी पसंद। वो जॉब उसको पसंद आनी चाहिए ना मेरे भाई। आप पैसा है, सब कुछ है, चलो कोई बात नहीं, अगर जॉब पसंद नहीं है ना तो आप कर नहीं पाओगे। फिर ठीक है, अब मैं इस जॉब को किया क्यों, आप बोलोगे यार सर तो आपने तो छोड़ दिया, तो आपको पसंद नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वर्दी लवर, वो कहते हैं ना वर्दी लवर, तो मैं वर्दी लवर ही था भाई। वर्दी लवर, बहुत बहुत तगड़ा वर्दी लवर था भाई मैं। वर्दी चाहिए, बस वर्दी चाहिए भाई, वर्दी लवर। तो मैं आईटीबीपी में गया था। ऊपर से मैं हूं श्रीवास्तव, ठीक है, ठीक है। और ऐसा होता क्या है कि हमारी कम्युनिटी में ज्यादातर लोग बाबू क्लर्क वगैरह का काम करते हैं, हमारे जितने भी कास्ट में श्रीवास्तव में। तो मुझे सपना भी था कि मैं भी एक क्लर्क ही बनूं, ठीक है, मैं भी एक कागज पत्तर वाला, यानी कि ऑफिस वर्क ही करूं। मैं ज्यादा कुछ मतलब फालतू का काम नहीं करना चाहता था, मतलब ये वो, मैं ऑफिस का काम करना चाहता था, पढ़े लिखे वाला काम करना चाहता था। तो कम्युनिटी थी मेरी। अब देखो, मैं कम्युनिटी में मानता नहीं वैसे, मगर एक जो एक इन्वायरमेंट बन जाता है उस इन्वायरमेंट के हिसाब से थी। तो ये मेरे हिसाब से, मैं वर्दी लवर था ही, मुझे वर्दी मिल रही थी और मुझे ऑफिस का इन्वायरमेंट मिल रहा था। और तीसरी चीज जो थी वो थी रिस्पेक्ट। यार जॉब में रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है यार, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ठीक है, रिस्पेक्ट। और चौथी चीज है थोड़ी पावर भी तो होनी चाहिए कि कल को हम किसी से कह सके कि तुम क्या हो, तो बताओ यार मिनिस्टर, तो अगले वाले को लगे अरे सर सर मिनिस्टर, सर मिनिस्टर है, कुर्सी कुर्सी कुर्सी, सर बैठो सर बैठो बैठो बैठो, ये तो होना चाहिए पावर। ऊपर से तो पांचवी चीज जो थी वो मेरे भाई, अब इन सब के बाद भाई पैसा था, इसके बाद मनी थी, ठीक है। इनसे देखो, वर्दी सबसे पहले थी, पैसा तो मैटर नहीं कर रहा था, चाहे वो मुझे 10,000 रुपये मिलता, 15,000 मिलता, वर्दी में मुझे मिलती, मैं कर लेता। उसके बाद मैं कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा था, तो इस कम्युनिटी से मुझे क्लर्क की जॉब मुझे पसंद थी कि मैं क्लर्क बनूं, क्लर्क के काम करूं, पढ़े लिखा वाला काम करूं, तो ये था, तो इसमें मिल रहा था। ऊपर से रिस्पेक्ट, यार रिस्पेक्ट तो बहुत तगड़ी मिलती है इसमें, आपको पता है। जब अभी खुद आपने देखा होगा एग्जाम, जब बीएसएफ वाले देख रहे होंगे, जब गए होंगे या फिर जाएंगे तो पता चल जाएगा रिस्पेक्ट कितनी है।
पावर, पावर तो अनलिमिटेड है यार, देख लो भाई, मैं 2-2 महीने पहले आपको एग्जाम डेट बता देता हूँ, पावर देख लो। मनी, पैसा बिल्कुल है, पैसा बिल्कुल आराम से भाई, बहुत बढ़िया है। अब उसके बाद देखो ये चीज तो हो जाती है आप सभी की इनिशियल चीजें। इनिशियल चीजें कहने का मतलब है कि ये चीजें आप सभी को वहां मिलती हैं मेरे भाई। वर्दी आप सभी को मिलेगी, 3 तरह की वर्दी मिलेगी, एक आप थंबनेल में देखे होंगे, और एक तो मेरी खाकी वाली वर्दी होती है, और एक तरह की आप सभी की जो गर्म वर्दी होती है वो भी थोड़ा डार्क खाकी जैसा होता है, और आप सभी के पीटी शूज, पीटी वगैरह, पीटी ड्रेस वगैरह वो सब मिलेंगे, ठीक है भाई। तो वर्दी वगैरह मिलेगी, रैंक वगैरह हवलदार की रैंक मिलती है, हेड कांस्टेबल की रैंक मिलती है। ऑफिस का काम होता है वही पेपर वर्क होता है, आप करते रहोगे। प्रमोशन भी होता है, हेड कांस्टेबल से भर्ती होते हो, फिर आप सभी एएसआई बनते हो, फिर उसके बाद एसआई बनते हो, फिर उसके बाद इंस्पेक्टर बनते हो, उसके बाद आप सभी सीधा जाके असिस्टेंट कमांडेंट ऑफिस बन जाते हो ना, एसी ऑफिस बन जाते हो, वो बनते हो मेरे भाई। रिस्पेक्ट तो है ही अनलिमिटेड इसमें, पावर अनलिमिटेड है। पावर क्या, पॉजिटिव वे में, ऐसा नहीं कि किसी का नुकसान पहुंचाने। पावर यानी कि हाँ तुम्हारे पास, देखो एक स्पाइडरमैन का डायलॉग है कि जितनी ज्यादा आपके पास पावर होगी उतनी ज्यादा जिम्मेदारी होगी। तो ये मत सोचना कि केवल पावर मिलेगी, इसके साथ आप सभी को क्या मिलेगी भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी आप सभी को, पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये समझ लेना। पैसा तो मिलेगा भाई, पैसा तो भरपूर मिलेगा। जब मैं ट्रेनिंग पे गया था मेरी पहली सैलरी आ गई थी 36,810, पता नहीं लमसम में थी। अगर किसी को पता हो, ट्रेनिंग वाला देख रहा हो मेरी वीडियो, तो बता देना। मेरी 36,800 रुपये आई थी। जैसे मेरे मोबाइल पे एसएमएस आया भाई, अब समझ नहीं आ रहा था इस पैसे का क्या करूं। 3-4 हजार 5 हजार की जॉब करता था मैं पहले, ठीक है, और उसमें फिर मुझे 36,000 रुपये अचानक ही दिखेंगे तो भाई दिमाग चकरा जाता है कि इसको करें कहाँ, कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ इसको लगाएं। तो वो चीज था। तो फिर पैसा तो अनलिमिटेड है। अगर अब भी आप सेलेक्ट हो गए तो 45,000 की सैलरी, 45,000 सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। इतना लमसम में, एरिया पे डिपेंड करता है कि ये सब है। अब उसके बाद ये तो इनिशियल हो गई। उसके बाद देखो छठवां आ जाता है कि फैमिली, ठीक है। अब जो फौजी बनने के बाद हम ये सोचने लगते हैं कि यार फैमिली को हमें छोड़ना पड़ेगा, मगर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जॉब ऐसी है कि आप फैमिली को कैरी कर सकते हो, अगर आपके अंदर दम है तो, ठीक है। आपके अंदर दम है तो आप फैमिली को कैरी कर सकते हो। क्योंकि फैमिली क्या होता है, फैमिली यहाँ पर फैमिली क्वार्टर मिल जाते हैं। फैमिली क्वार्टर्स जो होते हैं मेरे भाई, फैमिली क्वार्टर्स मिल जाते हैं, रूम वगैरह मिल जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आप मैरिड हो या फिर बाहर रूम लेकर के भी, जैसे कि यूनिट है, यूनिट के बाहर रूम लेकर भी रह सकते हो, तो फैमिली है। उसके बाद फैमिली पे बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। पहला तो चीज तो आप सभी को मेडिकल कवर मिल जाता है, ठीक है। मेडिकल कवर मिलता है आप सभी को फैमिली का, कि कोई बीमार हो जाए तो उसको इलाज का पैसा खूब अच्छा मिल जाता है, खूब बढ़िया से हो जाता है। उसके बाद एजुकेशन मिल जाती है मेरे भाई, ठीक है, एजुकेशन मिल जाती है। एजुकेशन में केंद्रीय विद्यालय वगैरह में पढ़ाना चाहो वो मिल जाता है। उसके साथ एजुकेशन फंड भी मिल जाता है आप सभी को, ठीक है। एजुकेशन फंड हो गया, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर आपको अपने बहन की शादी के लिए पैसा चाहिए, अपने किसी की शादी के लिए पैसा चाहिए, तो आप लोन भी ले सकते हो, इंटरेस्ट कम मिल जाता है। तो यहाँ पर आप सभी को फंड भी मिल जाता है आसानी से, ठीक है। और ये देखो ये चीज हो गई मेरे भाई। तो वर्दी मिल जाती है, और काम अच्छा मिल जाता है, रिस्पेक्ट मिल जाती है, पावर मिल जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जोड़ लेना, मनी मिल जाती है, फैमिली जो मेन चीज आती है। ये चीज तो इनिशियल है, जब आप भर्ती होते हो तो उस समय आपको मिलती है। वो उसके बाद जब जरूरत होती है, फैमिली कैसे रखें यार, बीबी बच्चे कैसे यार, बीबी से इतनी दूर कैसे रह जाएंगे, अपने हस्बैंड से इतने दिन कैसे दूर रहेंगे मेरे भाई, तो फैमिली वगैरह हो जाती है, मजा आ जाता है फिर, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो इनिशियल हो गई कि आपको मिलती हैं। उसके साथ ही साथ और क्या मिलता है आपको, मिलता है मेरे भाई सिक्योर फ्यूचर, ठीक है। सिक्योर फ्यूचर मिलता है। सिक्योर फ्यूचर क्यों मिलता है मेरे भाई, देखो यहां पर मिनिस्ट्रियल की कैजुअलिटी नहीं होती। कैजुअलिटी मैंने कहने का मतलब ये है कि ये एक बंद कमरे में ऑफिस में काम करता है, ये फील्ड में काम नहीं करता। और जो हमारे जीडी के जवान हैं, जो हमारे देश की सच में रक्षा कर रहे हैं, हम एक्चुअली उनके लिए जा रहे हो आप, ठीक है। क्योंकि वो देश के बॉर्डर पे है, वो सच बताऊं तो वो रियल हीरो हैं। अब तो मैं सच बताऊं तो जीडी के जो बंदे होते हैं वो सच में रियल हीरो होते हैं। जो आप बॉलीवुड में देखते हो या फिर किसी और वर्दीधारी को देखते हो तो वो भी अपना काम कर रहा है, मगर रियल हीरो की बात करो, रियलिटी की बात करो ग्राउंड में, तो जीडी का जो जवान होता है वो सबसे बड़ा हीरो होता है। क्योंकि वो एक्चुअल सबसे आगे है। गोली सबसे पहले अगर आएगी तो उस जवान को लगेगी, मिनिस्ट्रियल को गोली नहीं लगती है, ठीक है। तो मैं इसके लिए ये नहीं बोलूंगा कि इस पे कायर लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये काम ऐसा है भाई, जो काम अगर कुक का काम है तो कुक का काम खाना बनाना है भाई, मिनिस्ट्रियल काम है ऑफिस का काम देखना। किसका काम देखना, जो हमारे जवान भाई हैं, भाई बहन जो हमारे बाहर लगे हुए उनका काम देखना। तो यहाँ पर एक सिक्योर फ्यूचर होता है कि यहाँ पर कैजुअलिटी नहीं होती है आप सभी की। बहुत से माँ बाप होते हैं कि एक लौता बच्चा होता है,
तो नहीं भेजते। वैसे तो ऐसा तो है नहीं, हर माँ अपने बच्चे से प्यार करती, चाहे एक लौता हो चाहे 10 हो, प्यार तो प्यार ही होता है। तो ऐसे में क्या होता है, माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ते नहीं, या फिर फीमेल होती है तो फीमेल को अनसिक्योर महसूस होने लगता है यार कि हम फौज में जाएंगे तो हम कैसे हैंडल करेंगे वहां पर, वहां का एनवायरनमेंट कैसा होता है, सख्ती होती है, बहुत सारे मिथ होते हैं, बहुत सारे डाउट होते हैं। तो यहाँ पर आप सभी का सिक्योर फ्यूचर होता है, सिक्योर सब कुछ होता है, सिक्योरिटी सही रहती है आपकी। यहाँ ऑफिस का काम रहता है, आपको डे बाय डे ऐसा नहीं है कि आपको आज यहाँ भेज रहे हैं वहां भेज रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ठीक है, सिक्योर फ्यूचर रहता है। उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं ट्रांसफर। जो ट्रांसफर जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो ट्रांसफर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांसफर, तो ट्रांसफर यहाँ पर भी है, मगर ट्रांसफर होने के बाद भी आपका काम चेंज नहीं होता। अगर आप हो मिनिस्टर तो आप मिनिस्टर ही रहोगे, और आप जाके करोगे क्या, मिनिस्टर वाला काम करोगे। तो ये इसकी जो सारी चीजें हैं, ये इसके पूरे प्रोज हैं, यानी कि प्रोज यानी कि अच्छी चीजें हैं। अभी मैं इसके कॉन्स भी एक दो कॉन्स बता दूंगा, वैसे कॉन्स तो है नहीं इसके, वो तो कुछ लोग होते हैं जो अंदर से कहानियां बना देते हैं कि यार ये अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है, कुछ नहीं यार। देखो सरकार पैसा देगी तो काम भी कराएगी, ठीक है, सरकार पैसा देगी तो काम भी कराएगी। अगर आपको 45,000 रुपए देगी, 50,000 रुपए देगी सैलरी मेरे भाई, तो आपसे काम नहीं कराएगी क्या। अब जो काम चोर होंगे मेरे भाई, वही तो बोलेंगे ना भाई काम, ठीक है, वही तो बोलेंगे कि काम नहीं करना मेरे भाई। तो ऐसे लोगों से मत बात किया करो यार, कि जो तुमको बताया यार कि ये नौकरी करनी है तभी फॉर्म डाले हो, नहीं करनी होती तो नहीं डालते। राजा महाराजा के घर के होगे तो कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं मेरी, अपना राज घराना चलाओ, ठीक है। तो मेरे भाई ये जॉब में यही सब होता है कि आपको इतनी सारी चीजें फैसिलिटी पूरी पूरी मिल जाती है, सैलरी वगैरह सब कुछ बढ़िया से एकदम से, एकोमोडेशन भी वगैरह भी मिल जाता है आपको, फैमिली क्वार्टर्स वगैरह भी मिल जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, एजुकेशन से रिलेटेड भी और मेडिकल फैसिलिटी जो चाहिए, जो इनिशियल चीजें जो चाहिए वो सारी मिल जाती हैं। उसके बाद अलाउंसेस वगैरह तो हैं, वो तो सैलरी के साथ ही हैं, और कुछ अलग से जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो तो मिलते रहते हैं। सरकार की तरफ से कोई योजना आ गई, कुछ फैमिली फंड आ गया, कुछ आ गया, तो वो मिलता रहता है आप सभी को, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पैसा भी यहाँ पर इनकम होती रहती है, वो डिपेंड करती है सिचुएशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये बात सारी चीजें। अब देखिए यहाँ पर एक सबसे बड़ी लोगों को गलत लगता है, पता नहीं इस पे लोग घबराते क्यों है। देखो ये काम वाली जॉब है, काम वाली जॉब कहने का मतलब है, देखो भाई चाहे तुम खड़े होके काम करो चाहे बैठ के काम करो, तो काम ही होता है। अब बहुत से लोग होते हैं जो ये सोच के जाते हैं कि वो राजा बन गए। भाई राजा कैसे बन सकते हो तुम हेड कांस्टेबल मिनिस्टर भर्ती होने जा रहे हो ना, तो काम से क्यों घबराना। जो काम से घबराते हैं वो यही बोलते हैं यार छोड़ देते हैं। अब मेरे छोड़ने के पीछे रीजन ये काम नहीं था, मेरे छोड़ने के रीजन एक मैं अलग से वीडियो से बना चुका हूं, मैं फिर से बता दूंगा कि मेरे छोड़ने का रीजन क्या था। क्योंकि मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन थे, जब आपके पास ऑप्शन हो मल्टीपल तो आप बहुत सारी चीजें करोगे, ऊपर से फैमिली भी मैटर करती है, फैमिली को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। अब जैसे देख रहे हो मेरे फादर वगैरह के बारे में आपको पता है सब कुछ, तो आप छुपा तो है नहीं आप लोगों से, अब तो मैं सब कुछ एकदम से फैमिली मेंबर जैसे बात करता हूँ आप सभी से। तो बहुत सारी चीज़ों को कैरी ऑन करना पड़ता है अपने साथ ही, तो वही सब चीज़ें मुझे थोड़ी सी हैंडल करनी पड़ी, इसलिए मुझे थोड़ा सा इसमें अनकंफर्टेबल होने लगा। तो मैं अपने घर के पास जॉब ले लेता हूँ, घर भी देख लूंगा, काम भी कर लूंगा, जॉब भी कर लूंगा, हर चीज़ कर लूंगा, पढ़ भी लूंगा। तो मैंने उस चीज़ को ऑप्शन को चूज किया, वरना तो यहाँ पे करते हैं यार मिनिस्टर करते हैं। अब देखो बहुत से बोलेंगे सर इसमें छोड़ के जाते क्यों है तब इतने ज़्यादा। देखो छोड़ के वही जाता है जिसको एक बेटर ऑप्शन मिलता है। बेटर ऑप्शन क्या, जैसे किसी को सिविल में जॉब मिल गई, मुझे अपने घर के पास जॉब मिल गई, मैं अपने घर के पास जॉब कर रहा हूँ। किसी को उससे अपर ग्रेड मिल गई, 2400 ग्रेड पे की है, किसी को 4200 4600 ग्रेड पे मिल गई, सीपीओ में सिलेक्शन हो गया, सीजीएल में सिलेक्शन हो गया, सीएचएसएल में कहीं अच्छी ग्रेड पे हो गया 2400 ग्रेड पे भी, तो वो बंदा वहां चला गया। मगर ये सोच लो कि खाली पीली छोड़ देता है कि भैया हम घर छोड़ के बैठ जाते हैं, हम कुछ काम नहीं करते, ऐसा कोई नहीं छोड़ता भाई, ठीक है। पैसा किसी को काटता नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भाई, मोटिवेशन यही है कि 27 तारीख को जो आपका एग्जामिनेशन है उसमें आपको धमाल मचाना है मेरे भाई, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। टेंशन नॉट, मैं हूं ना, बस आपको बस मेहनत करनी है, जितने दिन भी है भाई आग लगा दो, ठीक है। एक सीट तो तुम्हारी है, एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्या एक सीट आपकी है। एक सीट आपकी है, मुझे तो लगता है कि आपकी है, और मैं आपसे ही बात कर रहा हूं जो आप मुझे देख रहे हो। तो सीट आपकी है, सिलेक्शन आपका है, एग्जाम देने जरूर जाना, छोड़ना मत भाई। और मिलेंगे सेंटर पे आप सभी को, इलाहाबाद के सेंटर पे, किसी सेंटर पे मुलाकात होगी आप सभी से 27 तारीख को। अब सेंटर का शायद एक मधु वाचस्पति करके सेंटर बना है, तो उसी सेंटर पे आप सभी से मुलाकात होगी। चलिए फिर अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव मोटिवेशनल वीडियो मिलती रहती है। और व्हाट्सएप चैनल से ना जुड़ना, व्हाट्सएप में जुड़ जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, टेलीग्राम से भी जुड़ जाना। चलो अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।